गतिविधियां कर सकते हैं। उस नदियों में हम बरसात के दिनों में कर सकते हैं, जो हमारी छोटी नदियां हैं। यानी कि 12 महीने का वाटर स्पोर्ट्स का उत्तराखंड में भविष्य है। अभी तक केवल और केवल हमारा शीतकालीन चलता है, थोड़ा ग्रीष्मकाल तक चलता है, लेकिन बरसात की हमने इस बार शुरुआत की, उसका डेमो किया, वो बहुत सफल रहा, बहुत उसने आकर्षित किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार ने एक एडवेंचर एक्टिविटी के लिए अलग से एक विभाग बनाया है, और जिसमें हमने एक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को उसका निदेशक बनाने का निर्णय लिया है। उसकी जिम्मेदारी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को होगी, जिसका वैश्विक एक्सपोजर है। दुनिया में क्या क्या चल रहा है, जिसको उसकी समझ है, आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, जब राज्य के वासी आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमने राज्य में अनेक योजनाएं चलाई हैं, और जिनमें बहुत कम खर्चे में हम बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने जब आज से 2 साल पहले मैं जाता था, प्रदेश के कोनों कोनों में जाता था, तो मैं अपने भाषण में कहता था कि ये पिरूल जो आग का कारण है, कई बार लोग गुस्से में बोलते हैं कि चीड़ के जंगल काट देने चाहिए, इनको समाप्त कर देना चाहिए। और ये मेरे को पर्यावरणविदों ने भी ये बात कही, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन पर्यावरण से जुड़े हुए लोगों ने भी हमसे बात कही कि ये चीड़ प्रदूषण बढ़ाने का काम कर रही है, पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम कर रही है। मैंने अपने नौजवानों से कहा कि हम चीड़ की पत्तियों से, जिसको लोग आग का कारण मानते हैं, जिसको वेस्ट मानते हैं, हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। आज चीड़ की पत्तियों से हमने बिजली उत्पादन का काम शुरू किया है। हमारी रिसर्च सफल हुई और उसके परिणाम अब आने लगे हैं। 36 लोगों ने अभी तक राज्य में पिरूल की पत्तियों से बिजली बनाने का एग्रीमेंट सरकार के साथ किया है। उसमें से कुछ शुरू हुए हैं, कुछ शुरू होने वाले हैं। कोविड के प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिक्कतें हुई हैं, अड़चनें हुई हैं, बाधा उत्पन्न हुई है, लेकिन वो बाधाएं भी मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। केवल और केवल चीड़ की पत्तियों में इस राज्य में 40,000 लोगों को रोजगार देने की सामर्थ्य है। 23 लाख मीट्रिक टन चीड़ की पत्तियां उत्तराखंड में हैं। और इसमें एक और सफल प्रयोग हुआ है, वह है कि चीड़ की पत्तियों से पैलेट्स बना करके, और उसको जो हमारी इंडस्ट्री है उसके बॉयलर में ईंधन के रूप में उसका सफल प्रयोग हुआ है। अब चीड़ की पत्तियां कोई जलाई नहीं जाती थी, पहले से जलाई जाती थी, लेकिन जब इंडस्ट्रियल जो बॉयलर है और उसमें जो चिमनियां लगी होती हैं, जो भट्टियां लगी होती हैं, उसमें जब चीड़ की पत्ती जलती थी, इसमें रेजिन होने के कारण उसके अंदर जम जाता था, और जम जाने के कारण उसकी जो चिमनियां हैं वो पलट जाती थी। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने उसका समाधान किया, और अब ये ईंधन इंडस्ट्रियल ईंधन के रूप में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और इसकी भी एक फैक्ट्री हमारे अल्मोड़ा जनपद में सल्ट में लग चुकी है। अब उन्होंने इसको बड़े बृहद स्तर पर इसकी योजना बनाई है, बृहद स्तर पर इसकी योजना बनाई है, और इस पर गैस का 1/3 खर्चा है। हम घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और विशेषकर जो व्यवसायिक उपयोग है उसके लिए बहुत लाभप्रद है, क्योंकि अब हमको गैस की आदत पड़ गई, एक माचिस तीली मारी और कुछ सेकंड में चूल्हा जलने लगता है। इसमें 3-4 मिनट लगते हैं, पैलेट्स वाले में 3-4 मिनट लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई कार्बन उत्सर्जन इससे नहीं होता है, और एक कह सकते हैं कि हरित ईंधन है। हम बहुत बेहतरीन से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपने नौजवानों के लिए सोलर फार्मिंग शुरू करी। सोलर फार्मिंग
जब देखा हमने हमारे खेत बंजर है, इन खेतों का उपयोग होना चाहिए, हमने अपने कानूनों में, नीतियों में परिवर्तन किया और सोलर फार्मिंग के आज लगभग 208 मेगावाट के प्रोजेक्ट या ये कहें कि डेवलपर्स आज राज्य में उसकी शुरुआत की है। उसके भी हमारी शुरुआत, अच्छी शुरुआत हो गई है। उससे हमको 200 मेगावाट से अधिक बिजली हमको पैदा होगी और ये 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा पहाड़ों के लिए गया है। पहाड़ों में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी गया नहीं है। मैं नौजवानों से बात इसलिए कह रहा हूं कि आपकी चिंता है ये, पहाड़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं आता। हम पहाड़ों में भी इन्वेस्टमेंट ले गए हैं। हमने मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 लोगों को, बेरोजगारों को 25-25 किलोवाट की यूनिट देने का तय किया है। आज हम सोलर एनर्जी मार्केट में जाते, नेशनल ग्रिड में जाते, 2 रुपए 85 पैसे उसका मूल्य है, लेकिन हमने अपने इन उत्पादकों से 4.5 रुपया यूनिट हम उनको पेमेंट करेंगे और ये 25 किलोवाट तक हम एक व्यक्ति को 25 किलोवाट तक देंगे। इसमें 25% की सब्सिडी है और जो गारंटी है खरीद की वो राज्य सरकार की है, इसको हम बाईबैक करेंगे और बैंकों से जो ऋण लेगा उसकी गारंटी भी राज्य सरकार दे रही है। 10,000 नौजवान इसमें रोजगार अपना शुरू कर सकते हैं और इसको हम साइड बिजनेस के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि सोलर प्लांट एक बार लग जाता है तो उसके बाद उस पर आपको समय देने की आवश्यकता नहीं होती है। वो एक बार जब लग जाता है तो उससे उत्पादन शुरू हो जाता है। कभी कभी धूल वाले इलाके तो धूल थोड़ा साफ करनी होती है हफ्ता 10 दिन में, बाकी उस पर कोई ज्यादा उसमें मैन पावर की जरूरत नहीं होती है, तो उसका बहुत बेहतर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीड़ का जो रेजिन है, लीसा जिसको हम लोग बोलते हैं, अल्मोड़ा जिले में ही बागेश्वर जिले में बैजनाथ में उसकी एक इंडस्ट्री शुरू हुई है। इस रेजिन से 527 किस्म के आइटम बन रही हैं। हमारे यहां 27% लगभग हमारे जंगलों में चीड़ है, उसमें लीसा है, अच्छी किस्म का लीसा है, उस पर आधारित हम उद्योग स्थापित कर सकते हैं। हमने ग्रोथ सेंटर शुरुआत की है, रूरल ग्रोथ सेंटर की शुरुआत की है गांव में, नाम ही रूरल ग्रोथ सेंटर दिया। जो नैनीताल के लोग हैं, कभी कोटा बाग में जाइए, देहरादून वाले थानों में जा सकते हैं। ये 2 यूनिट हमने शुरू की थी। आज वहां पर महिलाएं 4-5 हजार रुपया महीना ये आराम से कमा रही है शुरुआती दौर पर, और एडवांस बुकिंग है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब चाइना के उत्पादों का बहिष्कार शुरू हुआ देश में, अभी तक तो हमारे यहाँ भगवान गणेश जी भी पूजा जिनकी हम करते हैं, लक्ष्मी जी, उसकी मूर्तियां चाइना से बनकर आ रही थी। सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक आइटम्स है, वो चाइना से आ रही थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया देश का कि हम आपदा को अवसर में बदलें, हम आपदा को आत्मनिर्भरता की ओर बदलें, ऐसे में हम मिनिएचर बल्ब के हब तैयार कर सकते हैं। लोग दूर दूर से उसकी खरीदने के लिए वहां पर आए, ये उत्तराखंड का ब्रांड बन जाए। एक जमाने में मिनिएचर बल्ब के देहरादून नंबर 1 पर आता था। देहरादून में घर घरों में मिनिएचर बल्ब बनते थे, लेकिन चाइना ने उस मार्केट को हड़प दिया। आज हमारे पास मौका है कि हम फिर उसकी शुरुआत करें, हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं और एक अच्छा रोजगार हम लोग जनरेट कर सकते हैं। सरकार की नीतियां हैं, सरकार उसमें सपोर्ट करती है, सपोर्ट कर रही है। रूरल ग्रोथ सेंटर में कहीं पर हमने मछली के ग्रोथ सेंटर बनाए हैं, पानी पर्याप्त है, वो एक सफल प्रयोग है, वो बहुत अच्छा सफलता की ओर बढ़ रहा है। कहीं पर दालें हैं, अनाज है, हमने उसको प्रोसेस किया है, उसकी ब्रांडिंग करने का काम कर रहे हैं।
उसके माध्यम से आज हजारों लोग रोजगार कर रहे हैं। हमारे मंदिर हैं, मंदिरों में पूजा की सामग्री है, मंदिरों में प्रसाद का है। हमने दो भोग प्रसाद योजना शुरू करी। केदारनाथ में पहले वर्ष में 2 करोड़ से अधिक का प्रसाद हमारी बहनों ने बनाकर बेचा है। खेतों में पैदा किया, उसको प्रोसेस किया, उसकी मार्केटिंग करी और 2 करोड़ से अधिक का किया। मैं हरिद्वार एक दिन गया था तो हमारी बहनों ने हमको बताया कि हम 3 महीने में हमने 18 लाख का प्रसाद बेचा है। ये हमारे पास है, बहुत अच्छी हम कमाई कर सकते हैं। हमारे पास औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, जिनमें हमारा एकाधिकार हो सकता है। हम उनका उपयोग करके, उनकी खेती करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एरोमेटिक्स पर ध्यान दिया। अल्मोड़ा जिले में 5 गांवों की भूमि, लगभग 500 हेक्टेयर, उस पर हमने डेमेस्क रोज की खेती शुरू की है। उसकी नर्सरी वहां पर बन रही है। आने वाले 5 सालों में 1 हेक्टेयर पर हम 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। आप कल्पना करिए, 500 हेक्टेयर, यानी कि वहां पर 5 कुंतल ये तेल पैदा होगा गुलाब का, और गुलाब के तेल की कीमत 8 लाख रुपए मिनिमम और 12 लाख रुपए तक पर केजी है। कितनी बड़ी इकोनॉमी हम वहां पर विकसित कर सकते हैं। ये हम सब नौजवानों के लिए इस तरह के जोखिम उठाने की जरूरत है कि हाँ, हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। हम नहीं जाएंगे अपने राज्य से बाहर, हम अपने गांव में अपने गांव के लोगों को मोटिवेट करके, हम एक अच्छे मोटिवेटर बन करके, और हम उनसे ये काम करवा सकते हैं। हम ये काम कर सकते हैं। 18,000 महिला समूह है, हमारे युवाओं के समूह क्यों नहीं बन सकते? हम युवा एक समूह बना करके भी इन कामों को कर सकते हैं। मैं समूह की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज इंडिविजुअल फार्मर को हम 3 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त दे रहे हैं। समूह को हम 5 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त दे रहे हैं। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके, और तमाम भारत सरकार की योजनाएं हैं, यूएनडीपी की योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं का भी हम लोग लाभ लेकर के और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हम ये तय करें कि हम उत्तरांचल का भविष्य हैं, हम उत्तराखंड का भविष्य हैं। हमको कैसा उत्तराखंड चाहिए, वैसे अगर हम बनने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं वो हम बनेंगे। पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड की संभावनाएं बहुत बेहतर हैं। ऑल वेदर रोड, 4 धाम रेल मार्ग, और जो एयर कनेक्टिविटी है, देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड जहां पर उड़ान योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ हुई है। अब आप कहेंगे तो आजकल तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये समय निकल जाएगा। ये समय निकल जाएगा। कोविड का समय है, निर्धारित समय पर यह समाप्त हो जाएगा। हमारे वैज्ञानिक उसका समाधान ढूंढ लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर ये सेवाएं शुरू होंगी। हमारे पास पिथौरागढ़, गौचर, चिन्हालीसौर, देहरादून, पंतनगर, ये हवाई पट्टी हमारे पास है। एक प्रस्तावित हवाई पट्टी हमारी चौखुटिया अल्मोड़ा जिले में। चौखुटिया हवाई पट्टी हमारा आगामी लक्ष्य है कि हमको चौखुटिया में हवाई पट्टी बनानी है। कितना भविष्य होगा, लोग दूर सुदूर से आएंगे, कितना हमारा पर्यटन यहां पर बढ़ेगा। मैंने पहले एडवेंचर टूरिज्म की बात करी, किस तरह से हमारे धार्मिक पर्यटन है। लाखों लोग हमारे राज्य में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से आते हैं। और आजकल तो हम अगर देखें, पिथौरागढ़ में 7 गुफाएं हैं, 7 केव हैं, खंडवार है, जिनको हम एक आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब केदारनाथ जी में गुफा में रहे वो 1 रात, आज उसकी इतनी एडवांस बुकिंग है
उसका मूल्य भी पर नाइट का 1.5 गुना करना पड़ा, लेकिन उसकी इतनी एडवांस बुकिंग है, लोग वहां रहना चाहते हैं। हम इनको, ये तो हमको आज बेकार सी चीजें लगती हैं, हम उनको एक अच्छा डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं कि भाई पिथौरागढ़ में 7 खंडवार हैं, हम खंडवार टूरिज्म हम डेवलप करेंगे, क्यों नहीं हो सकता। हमारे यहाँ वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ पैराग्लाइडिंग है, पैरासेलिंग है, बंजी जंपिंग है, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे वर्जिन डेस्टिनेशन हमारे पास हैं कि जहां पर हम पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। और इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि पर्यटन की दिशा में मोटर बाइक है, जंगल सफारी है। हमने 10,000 नौजवानों को मोटर बाइक टैक्सी का देने का निर्णय लिया है। 10,000 लोगों को उनका 2 साल का जो ब्याज होगा, जो ऋण वो लेंगे, उसका इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट देगी। वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना में हमने बसों को जोड़ा है। अभी तक उसमें 30% की सब्सिडी थी, हमने उसमें 50% की सब्सिडी की है। 50% और 15 लाख रुपए तक लिमिट किया है, ऊपर लिमिट 15 लाख रुपए तक, क्योंकि 25-27 लाख में बस आ जाती है, तो हमने 15 लाख की लिमिट किया है उसमें कि वो राज्य सरकार 50% सब्सिडी उसमें देगी और उसको अनुबंधित कर देगी रोडवेज के साथ में। रोडवेज के साथ तो बसें अनुबंधित हो जाएंगी, हम अपना बहुत अच्छा रोजगार कर सकते हैं। अपने मित्रों, नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, उत्तराखंड सेब उत्पादन में बहुत तेजी से उभर रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, सेब कहां पैदा होता है? हिमाचल, जम्मू कश्मीर, और बताइए कहां होता है? थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ा बहुत, बहुत कम। और जो उसकी संभावना, क्योंकि हिमाचल और जम्मू कश्मीर ये सेचुरेशन पर आ गए हैं, ये लंबे समय से सेब पैदा कर रहे हैं, इनकी वैरायटी ओल्ड वैरायटी हो गई है। आज लेटेस्ट वैरायटी आई है कि जो 2 साल में फल देना शुरू कर देती है, और फल भी ऐसा लगता है टमाटर की तरह लगता है, बिल्कुल। पेड़ भी 3 फुट की डिस्टेंस पर लगता है। संरक्षित खेती होती है, पॉली हाउस के अंदर खेती होती है, और फल इतना बेहतर और अर्ली वैरायटी है। ये एक तरह से अभी वर्जिन है उत्तराखंड, और हम उद्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ करके देश के जो फलों की डिमांड है उसके पूर्तिकर्ता बन सकते हैं। अभी देश में हमारी जो सेब की डिमांड है, हम केवल और केवल 20% सेब अपना पैदा करते हैं, 80% सेब हमारा बाहर विदेशों से आता है। यहां पर हम क्यों नहीं यहां पर पैदा कर सकते हैं? पहाड़ों में पूरा जितना भी चिकन आता है, मटन आता है, ये सब बाहर से आता है। राजस्थान से बकरे आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा से चिक्स आ रही हैं। हम क्यों नहीं अपने जिले की पूर्ति कर सकते हैं भाई? हमारे बच्चों की ड्रेसेस बनती हैं, ड्रेसेस बाहर से बनकर आती है, क्यों आती है भाई? हम कपड़ा लेकर यहां पर हम क्यों नहीं, हम लोग इस तरह के समूह बना करके अब क्यों नहीं हम ड्रेसेस अपने आप तैयार कर सकते हैं? इस तरह से पर्याप्त संभावनाएं हमारी हैं। हमको थोड़ा सा नौकरी के स्वभाव से हटना होगा। नौकरी मिल जाए 8,000 रुपए की, बस ठीक है, पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाए, खुश उत्तराखंडी खुश। नहीं भाई, अगर हम विकास चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें रोटी तो हम खा सकते हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अगर हमको विकास करना है तो विकास की संभावनाएं स्वरोजगार में है। आप जहां पर स्वयं निर्माता हो, जहां आप स्वयं के साथ साथ 4 लोगों को और रोजगार दे सकते हैं, वहां हम विकास कर सकते हैं। वहीं पर हम अपने समाज को और अपनी स्टेट को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। नहीं तो सारा उत्तराखंड तो 3.5 लाख लोग अभी आए हैं उत्तराखंड में, वापसी हुई जिनकी, और एक उत्तराखंड तो अभी उत्तराखंड से बाहर है।
आज भी बाहर है। 3.5 लाख थोड़ी हैं, लाखों हैं। और इसलिए मैं आप नौजवानों से कहना चाहता हूं कि हम इस चीज को समझें, इन अवसरों को पहचानें और इन अवसरों को हम उसका लाभ लें, अपने स्टेट के विकास में हम उसका लाभ लें। ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। इसी से हमारा जो राज्य है वो आत्मनिर्भर बनेगा और राज्य हमारा, जो हमारी सीमाएं हैं, जो लगभग 600 किलोमीटर की हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, वहां भी आजकल बादल गरज बरस रहे हैं। उन बादलों की गड़गड़ाहट भी हमको सुनाई देनी चाहिए। नौजवान हैं हम लोग, बड़ी संख्या में सेना में अपना योगदान करते हैं, चाहे सैनिक के रूप में हो, अधिकारी के रूप में हो। उत्तराखंड ने अपना योगदान किया है। देश की सुरक्षा से संबंधित अन्य एजेंसियां हों, वो हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है। लेकिन इस सीमांत क्षेत्र की, जो मैंने कहा कि जो बादल गड़गड़ाहट हो रही बादलों की, उस गड़गड़ाहट पर भी हमारा ध्यान चाहिए, उसको सुनना चाहिए। क्या चल रहा है ये भी हमारे सीमांत क्षेत्र के लोगों को देखना होगा, हमको भी देखना होगा। उस चीज को हम लोग समझें। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आप नौजवानों से कहना चाहूंगा और भारतीय जनता पार्टी के युवाओं से बात कहना चाहूंगा, जो हमारे मोटिवेटर, जो हमारे विद्यार्थी परिषद के लोगों से कहना चाहूंगा कि इस समय उत्तराखंड राज्य को अच्छे मोटिवेटर्स की जरूरत है। जो हम फॉरेस्ट में, हमने कहा 25,000 लोगों को हम रोजगार देंगे, अरे संख्या बढ़ सकती है। जो जल संरक्षण का काम करेंगे, जल संरक्षण का काम करेंगे, पर्यावरण के संरक्षण का काम करेंगे, जो जंगली जानवरों से हमारी खेती को और हमारे जो मैन और जंगली पशुओं का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अपना योगदान करेंगे, वो हमको दे सकते हैं, बशर्ते कि हम लोगों को जो सरकार जो करना चाहती है उनको हम उन तक पहुंचाने का काम करें। सौर ऊर्जा के जो प्रोजेक्ट हैं, जो यूनिट्स हैं, उसके लिए हम लोगों को मोटिवेट करें, उनको समझाने का काम करें कि भाई करो करो, उनको उत्साहित करें हम लोग। तो मैं समझता हूं कि आज इस समय जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरह से कोविड का कालखंड चल रहा है, इस कालखंड में हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने आप को बचाते हुए, यहां पर जोखिम में डालने की जरूरत नहीं, बिना मास्क के जाऊंगा, ऐसा मत समझ लेना जोखिम का मतलब। मास्क तो लगाना ही लगाना है भाई, 90% 95% मास्क बचाता है और इसको तो लगाना ही लगाना है। लेकिन हम एक अच्छे मोटिवेटर बन करके इन योजनाओं को लेकर अगर हम जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हम इस राज्य में, इस दुरूह काल में भी, इस संकट के समय में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मैं अंत में एक बात कहकर के समाप्त करूंगा कि हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम उत्तराखंड का एक अलग ब्रांड हम बनाएंगे, जो हिमालयन ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। हर उत्पाद जो हमारा होगा, अभी अलग अलग नामों से, हम उसको हिमालयन ब्रांड का नाम दे करके, और हम उसको भविष्य में पूरे भारत में और भारत के बाहर भी हम उसको भेजने का काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी आप सबके लिए कामना है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक ऐसा वक्तव्य जिसने अवश्य ही हमारे सबके युवाओं के मनों पे दस्तक दी होगी और हमको कैसे आत्मनिर्भरता से अंत्योदय के मार्ग को प्रशस्त करना है, कैसे उत्तराखंड को पुनः उसी ख्याति पे पहुंचाना है जो कभी इस देव भूमि के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की परिकल्पना रही होगी और जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी की भी परिकल्पना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस प्रदेश के युवा, जिस प्रदेश की बहनें एक समय राज्य का निर्माण कर सकते हैं, क्या वह वीर वीरांगनाओं की भूमि में, देव देवियों की भूमि को, योग की, आरोग्य की भूमि को और आज जो उद्योग भूमि बन रही है उसको क्या हम हमारे युवा आत्मनिर्भर नहीं बना सकते? दोस्तों, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, अपनी सोच को संकुचित मत कीजिए।
अपनी सोच को संकुचित मत कीजिए, सोच को संकुचित करना तो संभावना को मारना है। मैं आज धन्यवाद करती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, जिनकी प्रेरणा से, जिनके विजन से इस कार्यक्रम को यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप से रखा गया, कराया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्री अजय कुमार जी का, प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय प्रदेश संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने आत्मनिर्भरता से अंत्योदय इस विषय पर, दीनदयाल जी के विषय पर अपनी बात रखते हुए युवाओं के मनों पर प्रकाश डाला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय श्री प्रदीप शेखावत जी का, जो कि भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे प्रदेश संगठन मंत्री हैं। उन्होंने कैसे एक छात्र की भूमिका होती है, नवीन शिक्षा नीति की भूमिका होती है, उसके माध्यम से हम सबका यहाँ पर मार्गदर्शन किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्री कुंदन रतवाल जी का, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड में तो युवाओं की भूमिका कैसी हो, इस पर उन्होंने यहाँ पर समस्त युवाओं का मार्गदर्शन किया, अपनी बात रखी। और मैं पुनः पुनः धन्यवाद करती हूँ यहाँ उपस्थित हर युवा साथी से, जो कि अपने घर में शायद आज आराम का दिन बिता सकता था, लेकिन उसने इस निर्णय को, इस चर्चा को अपने उत्तराखंड के लिए बात करने की बात पर समय दिया। जब ये इन युवाओं के यहाँ होने से मैं 4 पंक्तियां इन युवाओं को समर्पित करती हूँ कि है प्रेरणा, है प्रेरणा नरेंद्र की, है आह्वान श्री त्रिवेंद्र का, है प्रेरणा श्री नरेंद्र की, है आह्वान श्री त्रिवेंद्र का, कर प्रयत्न ना कर प्रयत्न ना मात्र भविष्य, अरे वर्तमान भी तुझसे है, कर प्रयत्न ना मात्र भविष्य, वर्तमान भी तुझसे है, मत घबरा प्रदेश पुकार रहा है, मत घबरा तेरा प्रदेश और देश पुकार रहा है। जब भावना है तो संभावना भी तुझ में है, जब भावना है तो संभावना भी तुझ में है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का और यहाँ उपस्थित हर युवा साथी का, हर महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।